नमस्कार, मेरा नाम सूर्य पोखरेल, मैं नेपाल से हूँ और मैं ये वीडियो हिंदी लैंग्वेज में इसलिए बना रहा हूँ कि ये वीडियो में किसी काम के हिसाब से बना रहा हूँ, इसलिए हिंदी में बोल रहा हूँ। और ये फ़िल्म संबंधित वीडियो होने के कारण से मैं सभी अपने देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि हिंदी में बोलने की कारण से आप लोग मेरे को गाली मत दीजिए, क्योंकि पहली बात तो कलाकारिता में किसी भी आर्ट फील्ड में किसी लैंग्वेज बाउंड्रीज़ को हम लोगों को मानना नहीं चाहिए। दूसरी बात, हम लोग मतलब फ़िल्म के हिसाब से किसी भी हिसाब से ये सही स्टोरी बनाते हैं जैसे हम अपने देश के अलावा दूसरे देश से हमारी जो रिश्ता है, हमारी रिश्ता इंडिया से एक डिफरेंट रिश्ता भी है, क्योंकि नेपाल और इंडिया में बहुत सी चीज़ कॉमन भी है। और जो भगवान बुद्ध है वो नेपाल में पैदा हुए थे, इंडिया में इनलाइटेड हुए थे। और जो भी हमारे इंडियन भाई लोग हैं वो लोग बुद्ध को इंडिया का कहते हैं, तो हमें इसमें नाराज़गी जताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध दोनों ही देश के हैं। उन्होंने अपनी शरीर नेपाल में लेकर आए थे, तो फिर जो बुद्धत्व है वो इंडिया में जाकर पाए थे, इसलिए उन लोगों की भी हमारे गौतम बुद्ध को भगवान कहने का हक है। इसको हमें स्वीकार करना चाहिए और हम दो देश को तोड़ने के हिसाब से नहीं, जोड़ने के हिसाब से ही हमारे संबंध को आगे बढ़ाने का सोचना चाहिए। अब मेरा ये वीडियो है बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के लिए। मैं बॉलीवुड का भी बचपन से ही फ़ैन रहा हूँ। नेपाल के कलाकार जैसे कि राजेश हमाल, हरिवंश आचार्य, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, उन लोगों का भी बचपन से ही डाई हार्ड फ़ैन हूँ। और बॉलीवुड में जब मैंने बचपन से एनटीवी में फ़िल्म देखना शुरू किया, तो फिर एनटीवी में भी मूवी तो इंडियन ही आता था। और जब थिएटर में जाना शुरू किया मैं, जब 9-10 साल का था, तो फिर वहाँ पे भी अक्सर हिंदी फिल्म ही चलता था। तो हमारे जो मतलब ग्रोइंग हो रहा था, हिंदी फिल्मों को ही देखकर हो रहा था। तो बहुत साल तक तो मैं एनटीवी में सालों में जो 50-52 जो फिल्में आते थे, हर फिल्म देखता था। मतलब एक भी फिल्म नहीं छोड़ता था बहुत साल तक। लेकिन बाद में जब आमिर साहब की फिल्म आई रंगीला, तो उसके बाद मेरा फिल्म देखने का वे चेंज हो गया, सिस्टम ही चेंज हो गया। उससे पहले मैं बॉलीवुड में धर्मेंद्र के बहुत बड़ा फ़ैन था। उसके बाद अमिताभ बच्चन का बहुत ही बड़ा फ़ैन रहा। और जब आमिर खान साहब का वो रंगीला नेपाल में जो 70th डे में
मैंने मामा के साथ हॉल में थिएटर में जाकर देखा। 11 रुपए का टिकट को मेरे मामा ने ब्लैक में खरीदने के लिए ढूँढा। एक दोस्त को मिले और मामा ने उस दोस्त की कॉन्टैक्ट से मुश्किल से 11 रुपए के टिकट को 70 रुपया पे करके हम लोगों ने वो फ़िल्म देखे। जो जिस वक़्त मैंने वो फ़िल्म देखा, ऑलरेडी 2 महीने से ज़्यादा हो चुका था और नेपाल में बहुत ही उसने क़यामत मचाया था। बहुत ही उसकी एक किस्म का मतलब वाइब वाइब चला कि हर तरफ ही उसका गाना ये आई रे और हर तरफ उस फ़िल्म की चर्चा। तो सुनने के बाद जब मैं एंट्री मारा थिएटर के अंदर, गाना ये आई रे बज रहा था, आ रहा था। तो थिएटर तो पूरा हाउसफुल था और जब आमिर खान की एंट्री हुई, जो टिकट ब्लैक में उस फिल्म में भी वो भी ब्लैक में ही बेचते हैं। तो वहाँ से जब मैंने आमिर साहब को देखा तो उसके बाद बहुत चीज़ बदल गया, एक ही नहीं रहा। मैं साल में 50-52 फिल्म देखता था, अब मैं साल में काफ़ी कम फिल्में देखने लगा है, क्योंकि जब रंगीला देखने के बाद फिर मैं आमिर साहब का ही राजा हिंदुस्तानी फिल्म देखने गया था। उस बीच में मैंने अक्सर फिल्म हाफ में ही छोड़ के चला गया, पता नहीं क्यों। क्योंकि वो फिल्म का रंगीला का छाप मेरे को इतना पड़ा कि मैंने 3 बार तो थिएटर में ही देखा। पूरे मतलब इस 30 साल में शायद मैंने उस फिल्म को 8-10 बार देखा होगा। सबसे ज़्यादा वही देखा है मैंने। मेरे को आगे से लास्ट तक पूरा डायलॉग भी, हर सीन आगे जो नाम आता है, जो मतलब वो राज कपूर, अमिताभ बच्चन, मतलब पुराने लेजेंड की नाम से जो शुरुआत होता है और जब लास्ट में जो क्लाइमेक्स होता है, जब वो जो ट्रक में आमिर खान साहब जो पलट के छोड़कर उर्मिला मातोंडकर को छोड़ के जा रहे होते और जब जैकी श्रॉफ उर्मिला मातोंडकर को लेकर आमिर खान के पास जाते, वो आगे से लास्ट तक मेरे को हर सीन जैसे कि एक आँख में फोटोकॉपी जैसा पूरा रिकॉर्ड ही रह गया बहुत लंबे वक्त तक। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आमिर खान साहब का ही सिर्फ फ़ैन था, ये नहीं। मैं शाहरुख खान साहब का भी उतना ही बड़ा फ़ैन हूँ, सलमान खान साहब का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और ऋतिक रोशन साहब का भी फ़ैन हूँ, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सब कलाकार मेरे लिए उतना ही इक्वली ही
प्रिय है। और जो आज के दिन की जो सुपरस्टार्स है, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, विकी कौशल, ये सब लोगों का भी मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये वीडियो आज बनाने की मकसद ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी बचपन से ही फ़िल्मों पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था। बचपन से ही फ़िल्मों पर ही अपने जीवन को उस सोच में ही ढालकर ज़िंदगी भी वैसे ही तरीके से ही मेरा चल गया है। वैसे मेरा नाम भी ऐसा ही है, सूर्य कभी राइज़ होना, कभी फिर उसको क्या बोलते हैं, दिन और रात की जैसा मेरा भी ज़िंदगी कभी उजाला कभी अंधेरा रहा। लेकिन हर अंधेरे को मैंने वही हिसाब से धैर्यता से, पैशन से बिताया कि हर सनशाइन होने से पहले सनसेट होने का भी ज़रूरत है। जैसे कि हर गेम में हर बार इंसान विनर नहीं हो सकता है, लेकिन वो खेलते रहता है। चाहे वो 5 बार में 4 बार वो हार जाए, लेकिन ऐसे जीत में एक बार जीतूंगा। जैसे कि 100 में 79 बार हार भी गया तो सिर्फ एक जीत 99 हार पर भारी हो जाए। मैं वो कह रहा था कि जैसे मेरे वो जो साल में 50 पाउंड फ़िल्म देखने की ढंग बदल गया है। मैं अब साल में कुछ 2-4 ही फ़िल्म देखने लगे। पूरा बॉलीवुड में भी पूरा सिस्टम ही हिल गया। और अब हर एक बड़े-बड़े कलाकार सुपरस्टार्स साल में 5-6 फ़िल्मों के अलावा 2-3 ही करने लगे और धीरे-धीरे साल में 2 फिर साल में 1 ही करने लगे। और आमिर खान साहब ने तो फिर रंगीला 1995 में जब आया था उसके बाद साल में 1 और फिर बाद में 2 साल में 1 फ़िल्में लाने लगे। लेकिन वो सिर्फ़ फ़िल्म ही नहीं ले आते थे। फ़िल्म के ज़रिए कुछ और ले आते थे। हम उनकी फ़िल्मों को देखेंगे तो उनकी फ़िल्मों के संग-संग हमारे जो भारत मतलब मेरा तो देश नेपाल है, लेकिन जो भारत, नेपाल और साउथ एशिया के जो फ़िल्म देखने वाले दर्शक हैं, उन लोगों का भी जीवन
हट, चाहे स्कूल कॉलेज पढ़ने का, जाने जाने का सब मतलब मकसद ही बदल गया। और उन्होंने एक ऐसा ट्रेंड इस्टेब्लिश कर दिए कि 100 लोहार का एक सुनार का। बहुत वक्त तक उन्होंने अपने ही फिल्म का रिकॉर्ड खुद अपने के अलावा किसी को ब्रेक ना करने की जो एक बनाई, वो बॉलीवुड के इतिहास में शायद फिर दोबारा कोई कभी कर पाएगा, ये सोचना बहुत ही मुश्किल है। ये वीडियो आप सब लोग आमिर खान तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। और आपकी हैप्पी पटेल आ रहा है, उसके लिए मैं शुभकामना देना चाहता था हूँ। आज मॉर्निंग पे मैंने आपकी वीडियो देखा था सुनील ग्रोवर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पहुंच गया तो मेरे को भी एक बार कांटेक्ट कीजिए और हम टुगेदर एक वीडियो बना सकेंगे। तो फिर एक आपकी रियल फैन की जो आपके लिए जो श्रद्धा है, मैं आपको जो प्रकट कर रहा हूँ, उस श्रद्धा को आप मेरे को आशीर्वाद के रूप में एक बार मेरे को मिलकर मेरी बात को आप सिर्फ सुनिए। धन्यवाद।